हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.3 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसको स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या लिखा है, निम्न समीकरणों के युग्मों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि उपयुक्त है, अधिक उपयुक्त है, यानी दोनों में से कौन सी विधि सरल है। विलोपन विधि से सवाल जल्दी होता है या प्रतिस्थापन विधि से सवाल जल्दी होता है, ये आपको बताना है। तो हम दोनों विधियों को अब एक साथ सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है एक्सरसाइज 3.3, ठीक है, क्लास 10th का। देखिए क्या लिखा हुआ है, दो समीकरण आपको दे रखी है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट समीकरण एक, और दूसरी है 2x माइनस में 3y इक्वल टू 4, इसको मान लो इक्वेशन सेकंड है। अब इन दोनों समीकरण को हमें विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से हल करना है और फिर ये बताना है कौन सी विधि दोनों में से सरल है, ठीक है, उपयुक्त है। तो देखिए सबसे पहले हम करते हैं विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि में क्या करते हैं, देखिए दोनों समीकरण में से एक चर का गुणांक हमें सेम करना होता है, या तो x के गुणांक को आप बराबर करो या तो y के गुणांक को आप बराबर करो। तो सेम करने के लिए मैंने ट्रिक क्या बताई थी, समीकरण एक में अगर आपको x का गुणांक बराबर करना है तो जो नंबर समीकरण दो में x का गुणांक है 2, उसका मल्टीप्लाई समीकरण एक में करा दो, और जो समीकरण एक में x का गुणांक है यहाँ पर कुछ नहीं 1 होगा, इसका मल्टीप्लाई समीकरण 2 से करा दो। ठीक है, 1 यहाँ पे 1 था तो 1 का इंटू समीकरण 2 में हुआ, यहाँ पे 2 था तो 2 का इंटू समीकरण नंबर 1 में हुआ है। अब इससे x के गुणांक बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप नाम लिखना विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अब क्या करना है, समीकरण एक व समीकरण दो से क्या लिखना है आपको, समीकरण एक व समीकरण दो से। देखिए समीकरण एक कितना है, समीकरण एक के x प्लस वाई इक्वल टू 5, समीकरण एक में पहले 2 से गुणा करना है फिर यहाँ पे लिखना है। तो 2 का x में 2x हो जाएगा, 2 का y में 2y हो जाएगा, और 2 का 5 में 2 पंजे 10। ठीक है, अब एक का करो पूरी समीकरण से मल्टीप्लाई, तो 2x माइनस में 3y वन टाइम वही नंबर आएगा, पूरी समीकरण से मल्टीप्लाई करना है, इसका ध्यान रहे, 1 का 4 में 4। अब क्या करेंगे, जो सेम नंबर है वो प्लस के तो घटाने पे काम करते हैं, ऑन सब्ट्रैक्शन यानी घटाने पर। ठीक है, और घटाते हुए नीचे वाली संख्याओं की सिंबल चेंज हो जाती है, प्लस की संख्या माइनस बना दो, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस। ठीक है, अब ये आपस में कट जाएगा। अब देखिए 3y प्लस का 2y प्लस का तो प्लस का 5y हो जाएगा, और 10 में से 4 माइनस करो तो 6, और y इक्वल टू कितना आएगा 6/5। तो यहाँ से एक चर का मान निकल जाता है, तो y का मान आपने निकाल दिया। अब आपको x का मान निकालना है, तो y के मान को समीकरण एक में रखो या दो में रखो, x का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप लिखो y का मान समीकरण एक में रखने पर, y का मान समीकरण एक में रखने पर। ठीक है, देखिए ध्यान से, समीकरण एक कितना है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, y की वैल्यू यहाँ पे रख दो, x का मान निकाल लो, y का मान यहाँ पे रखो, यहाँ से 6/5 रख दिया इक्वल टू 5। इसके बाद यहाँ से देखिए x सेम रहेगा, 5 को हमने सेम रख दिया है, प्लस की भिन्न है 6/5 प्लस का है, बाहर जाएगा तो माइनस का 6/5 हो जाएगा। ठीक है, इसके नीचे 1 मान लो और सॉल्व करो, 5 5 जा 25, और 6 1 जा 6, और 5 1 जा 5। अब क्या करेंगे, माइनस करना होता है दोनों को। ठीक है, 25 में से 6 को माइनस करो तो कितना आएगा, 19 आएगा, 19 आएगा, और 5 बटे में सेम रहेगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 19/5 आ गया। तो ये तो आपने विलोपन विधि से हल किया है। अब आपको इन दोनों समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे इसको रफ करना पड़ेगा, तो पहले मैं इसको रफ कर लेता हूँ। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको आप मेरे साथ साथ नोट करते जाइए। अब इन दोनों सवाल में आपको प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि एक साथ सीखनी होगी। ठीक है, अब देखिए समीकरण वही दो है हमारे पास, यहाँ पे 1 हटा दो फिलहाल। अब इन दोनों समीकरण को आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो कैसे करते हैं प्रतिस्थापन से,
सबसे पहले तो आप नाम लिखो प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से लिख लो, ठीक है। चलो एक सवाल में मैं दोनों विधि आपको सिखा रहा हूँ। अब देखिए पहले क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, सबसे पहले समीकरण एक लिखते हैं। यहाँ लिखते हैं समीकरण एक से, क्या लिखते हैं, समीकरण एक से। तो समीकरण एक कितनी है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 है। यहाँ से किसी एक चर का मान आपको निकालना होता है, या तो x का निकालो या तो y का निकालो। तो मैं एक काम करता हूँ, x का मान निकालता हूँ। 5 y उधर जाएगा, माइनस का y हो गया। अब ये x की वैल्यू आ गई काल्पनिक, ठीक है। इस मान को आपने समीकरण एक से निकाला है, तो इस मान को आपको दो में रखना होगा, मतलब प्रतिस्थापन विधि में, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, अगर ये x का मान मैंने समीकरण एक से निकाला है, तो इस x के मान को मैं समीकरण दो में रखूंगा जहाँ पर x है। तो यहाँ पर आपको इसको मान लो समीकरण नंबर 3, क्या मान लो, इसको समीकरण 3 मान लो। अब यहाँ पर लिखो x का मान समीकरण दो में रखने पर, एक से निकाला है तो दो में रखना पड़ेगा, दो में रखने पर, ठीक है। तो अब देखिए समीकरण दो कितनी है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 है। जहाँ पर x है, x की वैल्यू क्या है, 5 माइनस वाई, यहाँ पर पुट करो, 2 सेम रहेगा, 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल टू 4, कितना आएगा, 2 5 जब 10 माइनस 2y माइनस 3y एज इट इज है इक्वल टू 4 है। तो 10 माइनस माइनस प्लस कितना, माइनस का 5y इक्वल टू 4, फिर माइनस 5y और 4 एज इट इज है, 10 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 10, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस 5y चल रहा है, ठीक है, और इधर कितना आएगा, 10 में से 4 माइनस करो तो माइनस का 6 हो गया। y की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस से माइनस हो गया कट, 6/5, y का मान आ गया 6/5, ठीक है। अब इस y की वैल्यू को आप समीकरण नंबर 3 में रखो, यहाँ से x का मान निकाल लो। तो लिखो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ऐसे बिल्कुल सारे सवाल आपको सॉल्व करने हैं, सेम यही स्टेप रहेंगे। लिखने के प्रोसेस मैंने आपको बता दिया एक सवाल में कैसे लिखना है। x इक्वल टू कितना है, x इक्वल टू 5 माइनस वाई है। अब y की वैल्यू आप यहाँ पे रख लो, y का मान 6/5 आ गया। एलसीएम लेकर सॉल्व करो, 5 5 25 हो जाएगा, 6 कम 6 और 5 कम 5, x की वैल्यू कितनी आएगी, 25 में 6 घटाओ 19/5। देखिए दोनों विधियों से आंसर बिल्कुल सेम आ रहा होगा, आप चेक कर लेना। y का मान 6/5 है और x का मान 19/5 है, और दोनों में से कौन सी विधि अब आपको आसान लगी, तो मुझे सबसे आसान लगी विलोपन विधि, ठीक है। उससे हमने जल्दी आंसर निकाल लिया था और इसमें हमें इतना लंबा करना पड़ता है, ठीक है। तो आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऐसे इसके सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको आप पहले बिल्कुल सही से नोट कर ले, और इस एक सवाल से आपने दो विधियों को सॉल्व करना सीख लिया है, ठीक है।